हजरत मूसा और लाल सागर को पार करने की ये गाथा इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें इसके हर पड़ाव को गहराई से देखना होगा। 1. ईश्वरीय आदेश और आधी रात का सफर। मिस्र में वर्षों के अत्याचार के बाद एक रात ईश्वर अल्लाह ने हजरत मूसा को संकेत दिया कि अब निकलने का समय आ गया है। बनी इसराइल के हजारों लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर खामोशी से शहर से बाहर निकले। उन्हें डर था कि कहीं फिरौन को पता न चल जाए, क्योंकि फिरौन उन्हें अपनी संपत्ति समझता था और उन्हें कभी आज़ाद नहीं करना चाहता था। 2. फिरौन का पीछा और घबराहट। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, फिरौन के जासूसों ने उसे खबर दी कि गुलामों की बस्तियां खाली हैं। फिरौन आग बबूला हो उठा। उसने इसे अपनी तौहीन समझा और अपनी पूरी सल्तनत से बेहतरीन योद्धाओं, हजारों रथों और तेज तर्रार घोड़ों की फौज तैयार की। जब हजरत मूसा की कौम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें धूल का एक विशाल गुबार दिखाई दिया। फिरौन की सेना बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। आगे बढ़े तो देखा कि सामने नील नदी का मुहाना या लाल सागर की लहरें शोर मचा रही थीं। लोग चिल्लाने लगे, तारांकन मूसा, तुमने हमें कहाँ ला खड़ा किया? आगे समंदर हमें डुबो देगा और पीछे फिरौन हमें मार डालेगा। 3. वो ऐतिहासिक क्षण जब लाठी पानी से टकराई। पूरी कौम दहशत में थी, लेकिन हजरत मूसा के चेहरे पर गजब का सुकून था। उन्होंने अपनी कौम से कहा, घबराओ मत, मेरा रब ईश्वर मेरे साथ है और वो रास्ता जरूर निकालेगा। तभी हजरत मूसा पर वही ईश्वरीय संदेश उतरी कि अपनी लाठी को समुद्र पर मारो। जैसे ही मूसा ने अपनी लकड़ी असा को पानी पर दे मारा, एक ऐसा भौतिक चमत्कार हुआ जो विज्ञान की समझ से परे था। समुद्र का पानी अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में 12 अलग अलग रास्ते बन गए। कहा जाता है कि बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग रास्ते बने थे। पानी की लहरें दोनों तरफ पहाड़ों की तरह ऊंची खड़ी हो गईं, लेकिन वे गिर नहीं रही थीं। सबसे बड़ी बात यह कि समुद्र के नीचे की जमीन, जो कीचड़ भरी होनी चाहिए थी, वो तुरंत सूखकर सख्त हो गई ताकि लोग आसानी से चल सकें। 4. समुद्र के बीच का सफर। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर उन रास्तों पर चल पड़े। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, दोनों तरफ पानी की ऊंची दीवारें, जिनमें मछलियां और समुद्री जीव तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, और बीच में से हजारों लोग सूखे पैरों के साथ गुजर रहे थे। ये खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। 5. फिरौन का अंत और समुद्र का मिलन। जब फिरौन किनारे पर पहुंचा तो वो ये चमत्कार देखकर एक पल के लिए ठिठका, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सोचा, अगर मूसा के लिए रास्ता बना है तो मैं भी जा सकता हूँ। उसने अपने सैनिकों को अंदर बढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही हजरत मूसा का आखिरी आदमी दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा और फिरौन की पूरी फौज समुद्र के ठीक बीचों बीच पहुंची, हजरत मूसा ने ईश्वर के आदेश से अपनी लाठी फिर से उठाई। अचानक वे पानी के पहाड़ ढह गए। लाखों टन पानी एक झटके में फिरौन और उसकी सेना पर गिर पड़ा। फिरौन ने डूबते वक्त पुकारा, मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से जुड़ी कुछ खास बातें। मिस्र की ममी। कुरान में उल्लेख है कि फिरौन के शरीर को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निशानी के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन रामेसेस II की ममी को देखा जा सकता है। लाठी का रहस्य। वह लाठी केवल लकड़ी नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का माध्यम थी, जिससे मूसा ने पत्थर से पानी निकाला और जादूगरों के सांपों को निगल लिया था। हजरत मूसा की ये जीत हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता न बचे, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।